Hey yo, welcome back to Blessings Tarot. I hope आप सब अच्छे हो, आप सब हेल्दी हो, हैप्पी हो एंड सेफ हो. आई जस्ट विश एंड प्रे कि आपकी लाइफ में आपकी जो सबसे बड़ी विश है, सबसे बड़ी मनोकामना है वो पूरी हो as soon as possible. And yes, let's start our reading today. रीडिंग का टॉपिक है व्हाट फ़ोन कॉल यू गोना रिसीव. आप कौन सी फ़ोन कॉल है ऐसी जो आप रिसीव करने वाले हैं, और ये कि उसमें क्या होगा, कौन होगा वो, और वो क्या कहना चाहता है. सो वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग. सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. आपकी बर्थ डेट्स हैं ये, ठीक है. पाइल 1 पिंक पाइल and these dates. Pile number 2 light green pile and these dates. Choose your pile accordingly. I will see you on your reading. आपके टाइप स्टेप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है and I will see you now. Hey yo, pile number 1 pink pile. चले भी देखते हैं क्या सिचुएशन है, कौन है ये. What phone call you are gonna receive and when. Important phone call है, कोई रेगुलर फ़ोन कॉल, टेक्स्ट भी हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, एनीथिंग. कौन है ये जो इम्पोर्टेंट इतना मैसेज है आपको देना चाहता है, और क्या मैसेज होगा. ओह, 6 of Wands. Eight of Cups. Knight of Cups. वाओ. Pile 1. सबसे पहले जो मैं इधर देख रही हूँ, यहाँ पे 6 of Wands एंड 8 of Cups. इसके अगर मैं खाली एनर्जी आपको देख के बताऊँ तो आई लिटरली एब्रप्टली यहाँ पर गाइस प्लीज़ एक्सेप्शंस होंगी क्योंकि काफ़ी स्पेसिफिक रीडिंग है. आई कैन सी कि यहाँ पर आपको एक ऐसी ऑफ़र मिल सकती है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स ये प्रपोज़ल है. ऑफ़र या प्रपोज़ल हो सकती है इस फ़ोन कॉल में कि जिस ऑफ़र या प्रपोज़ल के इफ़ेक्ट में या मतलब उसके रिज़ल्ट में आपको जाना पड़ सकता है. 8 of Cups मतलब कहीं दूर फिज़िकल ट्रैवल के लिए जाना पड़ सकता है. आई कैन सी कि ये फ़ोन कॉल, यहाँ ये जो संदेश है, मैसेज है, व्हाट्सएप है, ये यहाँ तो आपको बुला रहा है अपनी तरफ लव केमिस्ट्री में, या आपकी कोई करियर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 6 of Wands है. इट्स ऑल अबाउट विक्ट्री, इट्स ऑल अबाउट योर करियर थिंग्स, ये वो, ठीक है. तो यहाँ तो ये जॉब ऑफ़र हो सकती है, और ये ऐसी जॉब है जो जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ट्रैवल करेगा. किसी और सिटी में हो सकती है, या आपकी वीज़ा की कॉल भी हो सकती है, या कोई अब्रॉड से आपको कोई ऑफ़र हो सकती है, ठीक है. एंड इसके अलावा मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ कप्स, ये आपको शादी की ऑफ़र भी हो सकती है, या हो सकता है यहाँ कहीं से आपके पेरेंट्स से या आपसे कोई रिश्ते की बात करे, ठीक है. गाइस, नॉट नेसेसरीली कि आपके फ़ोन पर, मोबाइल पर ही कॉल आएगी. कॉल मीन कॉल एनीथिंग, ठीक है. आपको कहीं से कोई मैसेज मिल सकता है, किसी के हाथ कोई संदेश भेज सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, ठीक है. लेकिन ये होगा आएगा बाहर से ही. आई मीन ये किसी का मैसेज होगा, किसी कोई बात होगी. तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है. शादी के बाद भी ऑफ कोर्स आपको जाना पड़ेगा, बिकॉज इसके ये ऑफ़र के रिज़ल्ट में आपको जाना है घर छोड़ के अपना कहीं, ठीक है. तो यहाँ पर ये भी हो सकता है आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, तो आप किसी और सिटी में, कोई और कंट्री में, तो वहाँ से आपको ऑफ़र आ सकती है, तो भी आपको जाना पड़ेगा. फिर भी हम आगे भी देखते हैं, ठीक है. क्या एनर्जी है.
हाई प्रिस्टेस, एम्परर, pile number 1, 6. Again you have to go. Wow, pile number 1. देखो, आपको जाना है छोड़ के अपना घर. यू आर मूविंग ऑन, यू आर मूविंग समवेयर. अपना सामान देखो, ये देखो, इसमें बैग शैग पैक करके, मैं दिखा देती हूँ करीब से. अपना बैग शैग पैक करके अपनी चीज़ें उसमें डाल डोल के, तो यू आर गोइंग समवेयर. हो सकता है कुछ लोग आपको सी ऑफ करने जाएं, ये बिकॉज आई एम सीइंग योर क्रू वेयर, या अपने फ्रेंड्स को भी साथ लेके जाओ, आई डोंट नो, लेकिन आप तो जा रहे हो पक्का. अभी अपने ससुराल जा रहे हो या करियर को लेके जा रहे हो, मैटर्स. तो बहरहाल यहाँ पे एम्परर एनर्जी है और हाई प्रिस्टेस की. आई थिंक दिस इज़ योर मॉम एंड डैड आशीर्वाद, मॉम एंड डैड एनर्जी. तो उनकी हमेशा आपके साथ बहुत सारी दुआएं, प्रेयर्स, शुभकामनाएं, बहुत सब कुछ उनका जो है आपके साथ होगा. ठीक है, तो आई कैन सी कि ये उनके अंडर हो, सुपरविजन होगा. तो मैं ये नहीं कह रही कि आपने घर से भाग रहे हो किसी के साथ, बिकॉज योर मॉम डैड एनर्जी इज़ हियर. उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी. ठीक है, और उनके अंडर सुपरविजन ये सब कुछ होगा. लेट्स सी अगेन कि कौन सी इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल है ये. क्या ऐसा हो गया है कि आपको घर ही छोड़ना पड़ रहा है भाई, लेकिन आप खुश हो. दिस वॉज वॉट यू वॉन्टेड ऑलवेज. ये आपकी सबसे बड़ी विश कम ट्रू भी हो सकती है. जी गाइस, आप में से किसी ने वाकई जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, ये वहीं से कॉल है. 7 ऑफ कप्स. आपने और भी बहुत सा जगह अप्लाई किया था, लेकिन आपने यहाँ पहले ट्राई किया था, हो गई थी, इनकार हो गया था, रिजेक्शन मिल गया था. वीज़ा रिजेक्शन हो सकता है. ये आप एग्ज़ाम आपने कोई दिया था, उसमें आप मतलब आप दोबारा से तैयारी कर रहे हो उसकी, उसमें पहले में फ़ेल हो गए थे. आई डोंट नो, आई एम सीइंग समबडी विद गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था या अभी करने जा रहे हो. डेफिनेटली दैट इज़ अ येस फ्रॉम देयर. बस आप मेहनत करो. ओके, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना. एनर्जी है पास होने की, आप मेहनत ज़रूर करना. ओके, एक्शन डालोगे तो मैनिफेस्टेशन होती है, वरना एनर्जी चली जाती है बार बार से अगर एक्शन ना लिया जाए. मैनिफेस्टेशंस की रूल है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. अगेन आई एम ऑल्सो सीइंग यू होम मेकिंग. आई थिंक समबडी इज़ गेटिंग मैरिड सून. पर्पल कलर की आपकी ड्रेस है या गोल्डन, ग्रीन, पर्पल, पिंक कलर की आपकी ड्रेस है. यू आर रियली गेटिंग मैरिड सून. और आप हाउस वाइफ वहाँ पे होंगी, एंड हो सकता है कुछ अर्से बाद आप अपनी कोई जॉब जो भी है या कोई काम करती हो वो भी आप कर सकती हो. लेकिन आई एम सीइंग यू मेकिंग होम फर्स्ट ऑफ ऑल. तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये प्रपोज़ल लव प्रपोज़ल हो सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स था. ठीक है, तो आई कैन सी कि ये जो कॉल है दैट इज़ एब्सोल्यूटली प्रपोज़ल फॉर यू. तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं पाइल नंबर 1 की. वाओ, किंग ऑफ कप्स. दिस इज़ योर वन, योर पर्सन. माय गॉड, दिस इज़ योर फ्यूचर हस्बैंड. यार ये किधर से निकल आए एकदम ही लिटरली पॉप्ड आउट फ्रॉम समवेयर. हम तो इतने वो हुए हुए थे, करियर ओरिएंटेड, जॉब करेंगे, ये करेंगे, वो बिज़नेस कर रहे थे, हम तो पीछे बाहर जा रहे थे, है ना. ये किधर से निकल आए एकदम ही लिटरली पॉप्ड आउट फ्रॉम आई डोंट नो फ्रॉम वेयर. किधर से आ गए भाई. एनीवेज आ गए. अब ये रखना पड़ेगा इनको बाबा रे सुन लेना हमारी बातें तो कह लो जी कितनी मीन होती हैं लड़कियां. एनीवेज व्हाटएवर. बस मजाक करी थी, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा. ठीक है, यू नो वी आर फ्रेंड्स. सो गाइज, दिस इज़ अ कपल, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स.
सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। गाइस आप दोनों की जोड़ी जो है ना इस टाइप की होगी कि ये इंसान थोड़ा इमोशनल है। ये भी हो सकता है आपको फ़ोन कॉल पर कोई अपनी मोहब्बत का इजहार करे, या ये कोई आपको प्रपोज़ल दे, या आपको कोई कहे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। या अगर ये फर्स्ट प्रपोज़ल भी है तो विल बी लाइक प्लीज़ मेरी प्रपोज़ल को रिजेक्ट मत करना वरना मैं ने कुछ कर लेना है। किंग ऑफ कप्स यही है, इसकी एनर्जी निकल के आई है ना, वो कुछ भी आपको कह देगा कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा तुम्हारे बिना। काफ़ी रोमांटिक होते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की आपकी एनर्जी, यू विल बी लाइक ओके मैं देखूँगी, मैं एब्रप्ट डिसीजन नहीं लूँगी, एकदम से नहीं तुमको कहूँगी कि ठीक है मैं तुमसे शादी कर रही हूँ या तुम्हारा प्रपोजल मान रही हूँ। यू विल बी लाइक आई नीड टाइम, आई नीड टू आस्क माई पेरेंट्स एज वेल, जैसा वो कहेंगे या जैसी मैं को जल्दी में डिसीजन नहीं ले रही हूँ। लेकिन ये पर्सन जो है किंग ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके पीछे, इसने बहुत इंतज़ार किया आपका, यहाँ आपको बहुत अरसे से इसने नज़र में रखा हुआ था। ये एक्स भी हो सकता है, किंग ऑफ कप्स है, जिसको रिपेंट है, जिसको पछतावा है। सबके साथ हर इन्फॉर्मेशन नहीं रेजोनेट होगी, मैं बार बार बोल रही हूँ, जनरल रीडिंग्स होती हैं, ये प्राइवेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी क्योंकि बैलेंस्ड है, आपको जल्दी में नहीं हो डिसीजन लेने में, लेकिन ये इंसान हेस्टी हुआ पड़ा है आपके पीछे, नहीं रह सकता आपके बिना। What important? Yeah, again Ace of Wands, a new passion is coming out. इस फ़ोन कॉल के नतीजे में आपके अंदर एक नया पैशन, एक नई उम्मीद, एक नई आग, एक नई चिंगारी पैदा होगी, ठीक है। मतलब ये फ़ोन कॉल, ये मैसेज ज़ाया नहीं जाने वाला, ये फजूल नहीं है, ये आपको भी ट्रांसफॉर्म करेगा। चाहे ये लव प्रपोजल है, चाहे ये करियर की तरफ से कोई कॉल थी, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी बदलेगा, आपके अंदर एक नई उम्मीद तो ज़रूर पैदा करेगा। तो लेट्स सी व्हाट मोर एनर्जी इज़ देयर। 10 ऑफ सोर्ड्स अगेन, यहाँ पे कंप्लीशन है साइकिल का। यहाँ पर आपने देखा नहीं 6 ऑफ सोर्ड्स था और 8 ऑफ सोर्ड्स, लाइक यहाँ पर मैं बोल रही थी आपको यू हैव टू गो समवेयर, एक जगह छोड़ के आपको जाना पड़ेगा, मैंने बोला ना। अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे एक साइकिल ख़त्म करना पड़ेगा। लव अफेयर में भी यू वुड हैव टू लीव समवन, आपको आई थिंक किसी को छोड़ना पड़ेगा इस प्रपोज़ल के आने के बाद। या तो आप छोड़ोगे अपना प्रीवियस कार्मिक पार्टनर एक्स, या आपके जो अंदर नेगेटिविटी पली हुई थी ना, या आपको एक नाउम्मीदी थी कि भाई मेरा तो कुछ नहीं बनना, वो चीज़ ख़त्म होगी और आपको डिवाइन पे दोबारा से ट्रस्ट हो जाएगा एक बार से। मैं नहीं कह रही अभी नहीं है, लेकिन वो एक होता है ना, इंसान तंग आ जाता है, या जब बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है तो फिर इंसान सोचता है कि यार पता नहीं होना भी है कि नहीं, पता नहीं डिवाइन मेरे सुनते भी हैं कि नहीं। तो वो चीज़ आपको लगेगा नहीं मेरी तो यार सारी दुआएं सुनी जा रही थी, मेरी तो सारी प्रार्थना कबूल, और मुझे तो पता नहीं था। ये आपकी एनर्जी होगी उस वक्त। स्टार देखा 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 देखा, इसने कंफर्म किया आपकी उस बात को। यू विल बी लाइक फीलिंग लाइक अ स्टार उस टाइम। यहाँ तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील कराएगा कि तुम कितनी इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, तो भी एक स्टार लाइक फीलिंग आती है, ठीक है। यहाँ आपके करियर अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी आपको इधर मिलेगी, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे थे या आप वट एवर, यू विल बी फीलिंग लाइक अ स्टार इन योर सेल्फ कि मैंने हासिल कर लिया जो मैं चाहती थी, जो मैं चाहता था। तो दैट इज़ डेस्टिनी अगेन, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स गाइज, आई विल से कि ये जो भी प्रपोज़ल है इसको कॉल के थ्रू मिला आपको या फ़ोन कॉल या मैसेज, आई थिंक यहाँ पर यू वुड हैव टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। प्रपोज़ल है, लेकिन आई वॉन्ट मिस गाइड यू
आपको उसके लिए आई वॉन्ट टू से कि मतलब उसके रिज़ल्ट में आपको काम करना पड़ेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यू वुड हैव टू वर्क आफ्टर दैट एज वेल। आई डोंट नो वाई काम आ रहा है, फिर भी हम देख लेते हैं। बट सोटा इस किस्म का काम आपको करना है बिकॉज नाइट ऑफ यहाँ अगेन यू हैव टू बी पैशनेट फॉर योर ड्रीम्स, ठीक है। और आपको आगे बढ़ कर, बिकॉज आई कैन सी कि आपकी मसरूफियत में इजाफा हो रहा है इसके बाद, इस प्रपोज़ल के बाद मसरूफ़ बिज़नेस में यू विल बी मोर बिज़ी इसी काम। यहाँ तो शादी का है तो ऑब्वियसली शादी की तैयारियाँ हो सकती हैं, यहाँ पेरेंट्स को बता रहे हो या और फिर आपको पता ही है। यहाँ अगर ये बिज़नेस प्रपोज़ल है, जॉब प्रपोज़ल है, आपका करियर प्रपोज़ल है, स्टिल आई कैन सी के आप उसके मतलब तैयारियों में लगे हो, या आप उसके लिए क्या क्या प्रेपरेशंस करनी है, स्टडी करनी है, आप प्रेजेंटेशंस तैयार करनी है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है, ये मैं देख रही हूँ कि इसके बाद आप बहुत बिज़ी होने वाले हैं। हैंगमैन, पेज ऑफ सोर्स। लेकिन पाइल नंबर 2 मैं ऐसे देख पा रही हूँ यहाँ पर सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो ये कोई प्रपोज़ल किसी सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है। कोई वेबसाइट पर आपने कुछ पढ़ा था, जॉब अपॉर्चुनिटी, आपने वहाँ अप्लाई किया, किसी और साइट पर आपने देखा था कि कोई वैकेंसीज़ हैं, आई डोंट नो, या आपने ऑनलाइन डेटिंग सिस्टम जो है वहाँ पर आपने किसी से बात की थी और वहाँ से भी प्रपोज़ल आ सकता है, ये मैरिज का भी, ठीक है। एंड पेज ऑफ वैंस एंड टू ऑफ कोर्स अगेन गाइज, ये एक डेट का प्रपोज़ल है। somebody can call you for date very soon, लेकिन फिर भी टाइम फ्रेम भी मैं आपको देखता हूँ कि कभी आपको प्रपोज़ल आ सकता है। पर्सनल इशू, फुल मून इन कैंसर, लाइक जुलाई आई थिंक। South note, don't let your past hold you back. Your dreams need a practical plan. Your hard work is paying off. New moon in Capricorn. गाइस देखो, मैंने बोला ना योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने इसके पीछे काफ़ी दुआ की थी, मैनिफेस्टेशन की थी या मेहनत की थी, ये आप उसका फल मिलने का टाइम है। इसी फ़ोन कॉल के थ्रू, इसी फ़ोन टेक्स्ट के व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिलेगा। और जिस ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान बोला मैंने, प्रैक्टिकल 3D लाइफ में आपकी विश पूरी होने वाली है। ये टाइम फ्रेम है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न सीज़न जनवरी दिसंबर जनवरी, बल्कि न्यू मून तो दिसंबर में आएगा, कैप्रिकॉर्न का जनवरी में नहीं आएगा। कमिंग दिसंबर, इसके बाद अप्रैल या मई, उसके बाद जुलाई, ये 3 महीने हैं। या आप दिसंबर से जुलाई तक का टाइम पीरियड ले लो, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना, बाय बाय। हेयो पाइल 2 जी, देखते हैं कौन सी फ़ोन कॉल आ रही है आपको। व्हाट इज़ देयर फॉर यू पाइल नंबर 2। ओह वर्ल्ड, वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। कौन सी ऑफ़र आ रही है आपको उस फ़ोन कॉल में, क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अ लॉट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ पाइल नंबर 2। पैसा, वर्ल्ड कार्ड है पाइल नंबर 2। बाकी की एनर्जीज़ हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले लेट मी टेल यू कि आपकी लाइफ में जो चीज़ सबसे पहले मैनिफेस्ट हो रही है
इस फ़ोन कॉल के थ्रू आपको उसका मैसेज दिया जाएगा, इत्तला दी जाएगी, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। दैट इज़ मनी। यू आर रिसीविंग लार्ज सम्स ऑफ मनी राइट नाउ। आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, या आप पढ़ रहे हो, वट एवर द केस इज़, इट इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल इन फ्यूचर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी। ये जो भी ऑफ़र आपको आएगी, आई थिंक ये जॉब ऑफ़र या करियर अपॉर्चुनिटी, या आपको काम नया शुरू कर रहे हो, आप पता नहीं आप क्या कर रहे हो, लेकिन ये वर्ल्ड कार्ड है, हैप्पी कार्ड, आपकी विश कम ट्रू है, ये ड्रीम कम ट्रू भी ऐसे कहते हैं। इसके आप रिज़ल्ट में इतना ज़्यादा पैसा कमा लोगे कि इवन अगर आपका वर्ल्ड टूर का भी शौक़ है तो आप पूरा कर सकते हो, या आप अब्रॉड चले जाओगे, बिकॉज जहाँ फॉरेन वाइब्स हैं। प्लीज़ लेट मी, आई विल गिव यू द लव रीडिंग अब अभी बाद में, लेकिन पहले जो जो एनर्जी निकल रही है मैं साथ से बता रही हूँ। राइट नाउ दिस इज़ रिलेटेड टू योर करियर, मनी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, प्रॉब्लम फाइनेंसेस की। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती, 2 ऑफ़र्स भी आ सकती हैं इस कॉल में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इस कॉल की वजह से यू विल बी लाइक के अब तो मैं उठ जाऊँ, अब तो काम करना शुरू कर दूँ, तो इतनी बड़ी ऑफ़र आ गई है मेरे को। और अब इतने खुश हो गए कि लाइक यू विल बी लाइक कि मेरी तो पूरी दुनिया ही हिल गई है, पूरी दुनिया मेरी घूम गई है, होल वर्ल्ड इज़ रिवॉल्विंग अराउंड। आपको समझ नहीं आनी ये क्या मुझे ऑफ़र है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, लेट्स सी मोर थिंग्स। और क्या है इस कॉल में? जस्टिस, आई थिंक या 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। किसी एक के लिए मैसेज है गाइस, आई थिंक किसी का कोई केस है कोर्ट में, या फैमिली का कोई केस चल रहा है कोर्ट में। यू विल गेट अ गुड न्यूज़ फ्रॉम देयर इस कॉल के बाद, ठीक है। उसमें गुड न्यूज़ होगी आपके हक़ में, आपकी तरफ में फ़ैसला होगा, ठीक है। आपकी ब्लैक कलर के कपड़े हैं या डार्क पर्पल कलर के कपड़े हैं, या आपके लिए मैसेज है, या आपके पास कोई कमरे में रेड कलर की बुक पड़ी हुई है, कोई भी। खैर आगे चलते हैं। आगे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आपको ये जो ऑफ़र है, 7 ऑफ कप्स भी है यहाँ। इस ऑफ़र के रिज़ल्ट में आपको और बहुत सारी ऑफ़र्स मिल सकती हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा कह लो सिस्टम है इस फ़ोन कॉल में, अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी और बहुत सारी राहें आगे से खुलेंगी। एंड आई एम सीइंग अ ट्रैवल हियर, 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स इज़ व्हाट? ट्रैवल। तो आई कैन सी इसके ऑफ़र के रिज़ल्ट में यू कैन गो अब्रॉड, यू कैन ट्रैवल एज वेल, ओके। व्हाट एल्स? 10 ऑफ वैंड्स, 7 और 6 ऑफ पेंटिकल्स। फिर अगेन यहाँ पर पैसे की बात आई है, पैसे को लेके बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं। पाइल नंबर 2, फैमिली प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत है घर में। आई कैन सी यू डोनेटिंग मनी, आई कैन सी यू समबडी गिविंग यू मनी, अ लॉट ऑफ मनी। किसी की तरफ से पैसे की ऑफ़र आ सकती है, ठीक है। कोई प्राइस माउंट लग सकता है, लॉटरी लग सकती है, ये भी इसकी भी मैसेज हो सकता है। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। लाजमी नहीं है कि अभी आपको फ़ोन मोबाइल पे कॉल आएगी, इट कैन बी एनी न्यूज़। कोई आगे आपको मैसेज वैसे संदेश दे सकता है, बता सकता है। आप न्यूज़ में कोई ऐसे सुन सकते हो, कोई ऐसी बात न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो, कुछ भी, एनी मैसेज, ओके। 3 ऑफ वैंड्स, अगेन अब्रॉड वाइब्स, पाइल नंबर 2, 6 of wands. What kind of offer is this? Page of cups. Guys, again यहाँ पर करियर है, पाइल नंबर 2 इज़ ऑल अबाउट करियर। आई थिंक ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, आपके बहुत अरसे से इसके लिए ट्राई कर रहे थे, या आप चाहते थे कि मैं ये बनूँ,
ये चीज़ ये मेरी ड्रीम कम ट्रू हो। 6 ऑफ वैंड्स है, विक्ट्री है आपके लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये आपका सबसे बड़ा ड्रीम था ये, जिसके लिए डिवाइन ने आपको चुन लिया है कि आपको ये चीज़ मिलेगी। एंड पेज ऑफ कप्स, जब आपको ये खबर सुनाई जाएगी यू विल बी लिटरली ओवरवेलमिंग, आप रो भी सकते हो, आप खुशी के आंसू, ये सब चीज़ें, क्योंकि आपने इंतज़ार बहुत किया था। आई एम सीइंग क्या हो सकता है आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको कोई किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था, कोई वीज़ा लगना था, तो बिज़नेस के लिए अप्लाई किया था, लोन के लिए अप्लाई किया था, बहरहाल जो भी है इसके रिलेटेड ये फ़ोन कॉल हो सकती है आपकी। लाजमी नहीं आपका पर्सनल इशू हो, आपके फैमिली में किसी और का भी सिस्टम हो सकता है, किसी और ने अप्लाई किया था, डैडी ने या किसी और ने। पेज ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी क्यूरोसिटी है यहाँ पे, आपसे काफ़ी क्वेश्चंस किए जाएंगे, इंटरव्यू भी हो सकता है आपका इसके बाद। 2 ऑफ कप्स, ओके, पाइल नंबर 2, ये प्रपोज़ल आपके सोलमेट की तरफ से भी हो सकता है। लेट्स कम टुवर्ड्स लव रीडिंग अ बिट, क्योंकि लव एनर्जी निकली है। ये प्रपोज़ल आपके सोलमेट की तरफ से भी हो सकता है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तो ये अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की, ठीक है। तो आई कैन सी कि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है कि ये आपका प्रपोज़ल आपके सोलमेट की तरफ से या आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से हो सकता है, ठीक है। एंड समबडी कैन कॉल यू एंड एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग्स। ये पर्सन कहेंगे आपको कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा सोचता हूँ, तुम्हारे बारे में क्या फ़ील करता हूँ, ओके। और यू विल लिटरली एस्टोनिश्ड, बल्कि मुझे तो लगता है आप प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगी, क्योंकि 2 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग एंड गिविंग दैम बैक, ओके। और ये इंसान आपको डेट के लिए भी बुला सकता है कि प्लीज़ मेरे से कहीं मिलो, आई वॉन्ट टू सी यू। जिस ग्लासेस हियर, हो सकता है ग्लासेस लगाते हैं, ये सन शेड्स भी हो सकते हैं और वैसे आई साइट के भी हो सकते हैं। You guys will enjoy good lifestyle together। और क्या है, एम्परर, ये इंसान कमिटमेंट देना चाहेगा आपको, कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हैं इस पर्सन की तरफ से शुरू से ही आपको। न्यू एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है आपको आपके पास्ट में कमिटमेंट इश्यूज़ थे, मतलब आपको गिला है कि मैं लोग कमिटमेंट नहीं देते, सिर्फ अपना व्हाटएवर वो चीज़ पूरी करते हैं। लेकिन दिस पर्सन विल आस्क यू फॉर मैरिज, डायरेक्ट मैरिज, एम्परर, ठीक है। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। मून, हो सकता है अभी आपको डाउट्स हैं या उनको कोई डाउट होगा कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करेंगे उनका प्रपोज़ल कि नहीं, बट हैंगमैन, हो सकता है ये पर्सन अभी स्टक हो या बहुत ज़्यादा इन्होंने सोचा है आपकी तरफ आने से पहले, बहुत देर लग गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन ये पर्सन गिव अप नहीं करेगा आप पे। ये इंसान आगे आएगा और आपको फ़ोन पे टेक्स्ट पे अपनी बातें बताएगा। हर्मिट एनर्जी है, हो सकता है आप इनको रिप्लाई करने में थोड़ी देर लगा हो, यू आर नॉट इन वेरी हरी, आप इतनी जल्दी में नहीं हो इनको रिप्लाई देने के लिए, ठीक है। एस ऑफ कप्स, अगेन ये लव प्रपोज़ल है, ये इंसान आपको लव प्रपोज़ल देगा, अपना कप ऑफ़र करेगा कि दिस इज़ माई लव फॉर यू, दीज आर माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, मुझे गलत मत समझना। उनको ख़ुद को भी पता है, अगर ये आँख से आपका या आपने डील किया हुआ इस पर्सन के साथ, अगर पहले उनको ख़ुद पता है कि उन्होंने क्या क्या करतूतें की हुई हैं पहले आपके साथ, ही नोज़ एवरीथिंग, ठीक है। और इस वजह से ये पर्सन इतना बोल्ड नहीं था। जब ये इंसान वापस आ रहा है आपके पास, तो ये शर्मिंदा होगा, रिपेंटफुल होगा,
उसको बहुत सारा पछतावा है, ये इंसान ज़्यादा भी आपसे ओपन नहीं होगा क्योंकि एक तो उनको शर्म बहुत आ रही है आपसे, इतना आसान नहीं होता फेस करना उसको जिसके साथ आपने बहुत बुरा किया हो। तो दिस इज़ थिंग है, लेकिन इंसान शर्मिंदगी में सही लेकिन आपको अपनी लव ऑफ़र ज़रूर करेगा, क्योंकि वाई, लेट्स सी वाई दिस इज़ हैपनिंग, क्यों ये ऑफ़र करेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, वाई 7 ऑफ सोर्ड्स, क्या चाहते हैं अब ये। डेथ गाइस, हो सकता है कि इनको जिधर ये गए थे आपको छोड़ के, या लाइफ में वैसे पास्ट में इनको धोखा मिला है किसी से जिसके पास ये गए थे, या जो भी इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन आई थिंक यहाँ है, उसने इनके साथ अब अच्छा नहीं कर रही सलूक, ये उसको छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिंगल हो स्टिल ये एनर्जी हो सकती है कि ये पर्सन जो नया आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, इसकी जो एक्स पार्टनर थी वो अजीब सी ड्रोनी सी कोई चीज़ है, डेथ एनर्जी है लाइक, और ऊपर से फ्रॉडुलेंट बिहेवियर, चीटर, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज हियर, बट स्टिल यहाँ देखा कंप्लीशन है, ये उसको 100% छोड़ना चाहते हैं बिकॉज ये उसके साथ नहीं रहना चाहते, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये उनकी एनर्जी है राइट नाउ, इतने डिसअपॉइंटेड है ये अपने प्रीवियस पार्टनर से कि आई थिंक आपको भी नहीं बता सकते। नाइट ऑफ वैंड्स, लेकिन ये इंसान रिन्यू होके आपके पास आना चाहता है, आपके साथ से ना ऐसे नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके साथ ज़िंदगी शुरू करने के लिए। ठीक है, स्टार, उनको ऐसे लगता है, ऐसे जैसे लगता है जैसे आप स्टार की तरह हो, बहुत दूर लेकिन बहुत खूबसूरत। ठीक है, तो ये इंसान आई डोंट नो वाई एक स्टार लाइक आपके अंदर खूबी है जो उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, ऐसा है लवर्स। ये इंसान वाकई में मरता है और ये इंसान फ़ोन पे आपको कॉल पे यही बताएगा कि मैं नहीं रह सकता, आई एम लिटरली इनकम्प्लीट विदाउट यू, क्योंकि लवर्स एनर्जी है। लवर्स इज़ ऑल अबाउट कंप्लीटिंग द अदर हाफ, इट्स जस्ट लाइक अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इंसान थोड़ी फेमिनिन एनर्जी में है, आई मीन इस इंसान को मोहब्बत चाहिए आपसे अब, क्योंकि ये इंसान ने बहुत दुख झेले हैं, बहुत रिजेक्शंस बर्दाश्त की हैं, बहुत कुछ देखा है। सही है, यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, जेमिनी की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी है। ये इंसान अब आपको अपना प्यार भी देना चाहता है और आपसे भी रिसीव करना चाहता है। केयरिंग है ये बहुत आपके लिए, और ये आपके साथ बच्चे पैदा करना चाहता है, पूरी हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है। wants to marry you, this is what he has for you, so let me check out कि ये कब आपको प्रपोजल देंगे, या ये सब जो आपको है ये कब होगा। let's check out। जी जी, टेस्ट था सारा, परीक्षा थी आपकी, इतनी देरी जो हुई है। ठीक है, लेकिन अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। ठीक है, डिवाइन कह रहे हैं जितनी भी देरी हुई है ठीक है, इट्स ऑल राइट, लेकिन मैं तुमको एक नई शुरुआत भेज रहा हूँ। दिस इज़ अ न्यू मून। व्हेन स्पिरिट प्लीज़ गाइड द टाइम फ्रेम, प्लीज़ स्पिरिट गाइड मी फॉर द टाइम फ्रेम फॉर दिस पायल, कि कब इनको ये रिसीव होगा। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, वैक्सिंग क्रेसेंट, हैव फेथ इन योर ड्रीम। आई थिंक यूनिवर्स आपको टाइम एग्जैक्ट बताने के मूड में नहीं है, बट
माई गॉड, पाइल नंबर 2, आई वॉन्ट लाई हियर। एक्चुअली बात यह है कि आई डोंट नो वाई, लेकिन मैंने स्पिरिट से 2-3 दफ़ा रिक्वेस्ट किया है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम वो नहीं बता रहे हैं। यूनिवर्स चाहता है कि ये हिडन रहे वक्त, ठीक है, समय हिडन रहे, कोई वजह होगी प्लीज़। आई थिंक वो ये एनर्जी नहीं रिलीज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि अक्सर वक्त ठीक नहीं होता तो फिर एनर्जी रिलीज़ नहीं की जाती, अदरवाइज़ रिवर्स हो जाता है इफ़ेक्ट। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि बहुत जल्द होगा, क्योंकि आपके लिए सुपर मून आया है, वैक्सिंग क्रेसेंट आया है, ये बैल्समिक मून है, वर्ड ऑफ कोर्स मून है, न्यू मून है, फर्स्ट क्वार्टर मून है। लेकिन यहाँ पे कोई सीज़न नहीं बताया कि कोई एरीज सीज़न है, लियो सीज़न है, ठीक है। आपके लिए मैसेज है कि कमिटमेंट थी, सॉरी आपका टेस्ट था कमिटमेंट का, ठीक है, और अ टाइम फॉर हीलिंग। अब आपने सिर्फ अपने आप को हील करना है, परेशान नहीं आना, क्योंकि नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। हैव फेथ इन यू, बस आपने ब्लाइंड फेथ रखना है डिवाइन पर, एंड आपने अपनी इमोशंस को बैलेंस रखना है। ये 4-5 काम करने हैं, एंड न्यू स्टार्ट इज़ एब्सोल्युटली ऑन इट्स वे फॉर यू। ये नई जो एनर्जी है ना, दिस इज़ एब्सोल्युटली न्यू एनर्जी, एंड आई थिंक टाइम फ्रेम इसलिए भी नहीं बताया गया कि डिवाइन अपने वक्त पे इसको करेंगे, एंड आई थिंक ये बहुत जल्द होने वाला है। Spirit is asking me take one more card. Full moon in Libra. Win-win outcome is forecast. Wow, you are the winner here. Okay. And यहाँ पर टाइम फ्रेम कुछ आ गया है, अक्टूबर का मंथ है या सितंबर का, ये उनका बर्थ मंथ भी हो सकता है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपके लिए मैसेज है कि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, उनकी बेस पर अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट मत करें प्लीज़। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि वो कह रहे थे कि लिखा हुआ था कि डू नॉट चीट विद योर फ्यूचर, ठीक है, बाय योर पास्ट। अपने पास्ट की ले करके अपनी फ्यूचर को चीट मत करो। तो जस्ट होप फॉर द बेस्ट। आई विश यू गुड लक एंड या टेक केयर, बाय बाय।